You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। चाइना को सीज डिजिटल एसेट्स के लिए यूनिफाइड क्रिप्टो रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करने की अर्जेंसी। साउथ कोरिया रेगुलेटर ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस की इलीगल प्रैक्टिसेस को इंस्पेक्ट करने की प्लान को अनवील किया। बाइनेंस एक्सेस की डिटेंशन एक्सटेंड हुई, बेल रूलिंग पोस्टपोन्ड। यूएस बैंकिंग रेगुलेटर ने क्रिप्टो रिस्क को स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट की कॉल दी। रॉबिनहुड ने ब्लॉक क्रिप्टो विड्रॉल्स के लिए $3.9 मिलियन सेटलमेंट्स रीच किया। फेड ने टेक्सास बैंक को सीज एंड डिसस्ट ऑर्डर्स दिया, जिसमें क्रिप्टो फर्म्स का सर्विसेज करनी थी। अग्लेयर्स ने वेब3 को कनेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग L1S जैसे ईथर और सोलाना। एल बैंक लैब्स ने किंसू के $4 मिलियन सीड राउंड में इन्वेस्ट किया। कैस्टल आइलैंड्स वेंचर्स ने लीड किया। मेजर जापानीज एक्सचेंज ने XRP सपोर्ट ऐड किया, प्राइस रिएक्ट किया। एंजल रेनर्स अपग्रेड हुआ, 4 दिन में 300 प्लस मैलिशियस टैप्स डिप्लॉय किए। एस्टोनियो ने न्यू एक्स EVM साइड चेन के लिए USDC ब्रिज लॉन्च किया। न्यू USD स्टेबल कॉइन्स एस्टैब्लिश किया। वेब टू अर्न क्रिप्टो प्रोजेक्ट पफपॉ के ब्लॉकचेन वेब्स के लिए $6 मिलियन रेज किया। ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ की प्रोफेसर ने हाईलाइट किया है कि चाइना को इलिसिट डिजिटल एसेट्स रिकवर करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स की जरूरत है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्राइम्स बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेस किया कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की कमी एसेट रिकवरी को कॉम्प्लेक्स बना रही है और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है ताकि डिजिटल करेंसीज को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। साउथ कोरिया का फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लीगल प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करने के लिए इंस्पेक्ट करेगा, फॉलोइंग स्ट्रिक्टर्स रेगुलेशंस अंडर द वर्चुअल एसेट यूजर्स प्रोटेक्शंस एक्ट। ये रिव्यू कंप्लायंस इंश्योर करने और क्रिप्टो एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए वायलेशंस पर सीवियर पेनाल्टीज है, इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर 5 बिलियन वॉन से ज्यादा इलीगली प्रॉफिट किया हो। एक नाइजीरियन कोर्ट ने बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव टाइग्रांस कम्पियान के बेल एप्लीकेशंस के डिसीजंस को एक बार फिर पोस्टपोन कर दिया है, जो कंट्री में 6 मंथ से ज्यादा डिटेन है। एक्टिंग कंप्लेंटर्स माइकल HSU ने क्रिप्टो रिस्क को मैनेज करने में प्रोएक्टिव ओवरसाइट की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया। उन्होंने 2022 क्रिप्टो मार्केट कोलैप्स के जिक्र किया, जिसमें $2 ट्रिलियन का लॉस हुआ, जहां इफेक्टिव सुपरविजन के बैंक्स को स्टेबल रखा। HSU ने डिजिटल एसेट्स को फिनटेक के ट्रेडिशनल बैंकिंग के साथ इंटीग्रेट होने के चैलेंजेस और रिस्क के लिए विजिलेंट सुपरविजन की जरूरत पर जोर दिया। रॉबिनहुड मार्केट्स की क्रिप्टो आर्म्स ने कैलिफोर्निया जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ $3.9 मिलियन का सेटलमेंट रीच किया, जिसमें क्लेम्स थे कि उन्होंने 2018 से 22 तक क्रिप्टो विड्रॉल्स को रोक दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व ने क्रिप्टो फ्रेंडली यूनाइटेड टेक्सास बैंक के सीज किया और डिसस्ट ऑर्डर किया। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को साइड करते हुए बैंक के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स और क्रिप्टो क्लाइंट्स के डीलिंग्स में। पॉलीगन का अल्टीमेट विजन है इंटायर वेब3 स्पेस को यूनिफाई करना, इंक्लूडिंग सभी सेलाउड ब्लॉकचेन्स नेटवर्क पॉलीगन्स इजी अचीव करने के लिए अपनी एग्लेयर्स को क्रॉस स्टेट इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल जैसे कि एक जरिए एम कर रहा है, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा। एलबैंक्स लैब्स जो एक $100 मिलियन मल्टी स्ट्रैटेजी क्रिप्टो फंड है ने अनाउंस किया है कि उसने किंसू ने $4 मिलियन सीड फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया, जो कैस्टल आइलैंड वेंचर्स के द्वारा लीड किया गया था। That's all for the today's crypto news. Stay tuned for more updates.